I am Iron Man. हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द क्यूब और ये है 3D प्रिंटिंग बेसिक्स 101, जिसमें आज हम देखेंगे PLA क्या है। तो चलिए दोस्तों, 3D प्रिंटर लेके कुछ बनाते हैं। ओके गाइस, तो आज हम देखेंगे कि PLA और PLA प्लस ये दो फिलामेंट की क्या स्पेसिफिकेशन है, इसमें क्या डिफरेंसेस है। और मेरे पास जो दो PLA के फिलामेंट है, नीचे वाला बॉक्स खाली है, बस वो थोड़ा हाइट और फिलामेंट ज्यादा है, ऐसा दिखाने के लिए मैंने वीडियो में ऐड किया है। इसको हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी एक PLA प्लस और एक PLA फिलामेंट है, जिसके बारे में हम जानेंगे। बेसिकली PLA फिलामेंट मतलब पॉलीलैक्टिक एसिड रहता है, जो एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, जिसे रिन्यूएबल रिसोर्सेस मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेस से बनाया जाता है, जैसे कि शुगर केन, स्टार्च और उसके बाद कॉर्न, उन उन सब चीजों से बनाया जाता है। आपकी जबकि ये रिन्यूएबल रिसोर्सेस से बनाया जाता है, इसीलिए ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। अगर आपके कोई भी फेल्ड प्रिंट्स को आप फेंक देते हैं, तो ये प्लास्टिक नहीं होने के कारण ये बायोलॉजिकली भी बहुत इको फ्रेंडली है और इसके साथ कोई एनवायरमेंट को हार्म नहीं होता। तो ये बात हो गई इसके कुछ तारीफों के बारे में। अब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली इसका डिफरेंस क्या है। तो PLA बेसिकली सबसे मोस्ट वाइडली यूज फिलामेंट है। PLA कोई भी 3D प्रिंटर को स्टार्ट करना चाहता है तो वो सबसे पहले PLA फिलामेंट को ही यूज करता है, साथ साथ PLA प्लस भी ले लेते हैं कुछ लोग, जैसे कि मैंने इनिशियली PLA प्लस से स्टार्ट किया था और PLA भी साथ में यूज किया है। तो दोनों में बहुत थोड़ा बहुत जो कुछ डिफरेंस है वो थोड़ा बहुत आइडिया मुझे भी है बहुत यूज करने के बाद। तो बेसिकली PLA का सबसे मेन इंपॉर्टेंट फायदा ये है PLA या PLA प्लस का, कि इजी टू हैंडल है, इजीली अवेलेबल है, चीप है और स्टोरेज में इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि ओपन में अगर आप डाल देते इसको किधर भी ऐसे ही, तो भी इसको कोई ह्यूमिडिटी या फिर कोई डैमेज का इश्यू नहीं आता। जैसे कि जो हायर एंड के फिलामेंट्स है, जैसे कि TPO होगा या फिर नायलॉन जो भी है, वो सिल्क है, वो सब ह्यूमिडिटी कैच करते हैं और जिसकी वजह से आपके प्रिंट्स अच्छे आते नहीं है। तो PLA में ये सब इश्यू आता नहीं है, PLA और PLA प्लस में। तो इसीलिए ये दोनों सबसे ज्यादा वाइडली यूज है, कलर्स वाइडली अवेलेबल है, तो इसलिए ये भी एक प्लस पॉइंट रहता है इसका। तो डिफरेंस इसमें अगर देखा जाए तो PLA और PLA प्लस में PLA जो है उसका सरफेस टेक्सचर जो है वो बहुत रफ रहता है, लेकिन PLA प्लस का थोड़ा बहुत स्मूथर साइड पे आता है, थोड़ा ग्लॉसी साइड पे। उसके बाद ओवरहैंग प्रॉपर्टीज जो है वो PLA के ज्यादा बेटर है। अब ओवरहैंग प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि अगर कोई भी आपके प्रिंट में अगर इन दी एयर मतलब कोई ऊपर के साइड पे हाइट पे कोई आगे एयर में अगर कोई भी प्रिंट है जिसको सपोर्ट की जरूरत होती है, तो वहां पे ओवरहैंग प्रॉपर्टीज अच्छे होने चाहिए, तो वो PLA प्लस में ज्यादा अच्छे हैं। प्रिंटिंग टेम्परेचर दोनों का लगभग सेम ही है, लेकिन कंपनी के हिसाब से बदल भी जा सकता है। जैसे कि ईसन के लिए थोड़ा अलग रह सकता है और एंडर के लिए थोड़ा अलग रह सकता है, कोई और कंपनी के लिए थोड़ा और अलग रह सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट सभी 200 से लेके 220 टू 205 220 तक चले जाते हैं। तो इतने में हम लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं, या अच्छे प्रिंट आएंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन में। तो रिफ्लेक्शन में PLA प्लस जो है वो थोड़ा ग्लॉसी टच देता है, उसका रिफ्लेक्शन और उसका लुक वाइज थोड़ा बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी ये PLA प्लस ग्रीन ईसन का PLA है जिससे मैंने ये बनाया, तो इसलिए थोड़ा आप देख सकते हैं कि लाइट का रिफ्लेक्शन इस पे कैसे आ रहा है, तो ये थोड़ा ग्लॉसी टच में आता है। तो इसलिए PLA का अभी कोई सैंपल प्रिंट है नहीं, तो इसको ही बनाएंगे हम और देखेंगे कि कैसे बनता है। तो ये हो गया दूसरी बात। और तीसरा है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ में देखा जाए तो PLA प्लस स्ट्रेंथ में PLA से थोड़ा टफ है, थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए आपको कोई भी ऐसा मटेरियल बनाना है जो कहीं पे भी हाई स्ट्रेंथ की जरूरत है मटेरियल में, तो आप PLA प्लस भी कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि PLA ज्यादा यूज होता नहीं है, PLA भी बहुत वाइडली यूज होता है। बस PLA में कुछ प्रॉपर्टीज थोड़े अच्छे हैं और PLA के
पीएलए के कॉस्ट में ही पीएलए प्लस आता है ऑलमोस्ट, तो इसीलिए पीएलए प्लस लोग अभी प्रेफर करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो अगर आप कभी भी नया प्रिंटर लेते हैं और आपको ये कंफ्यूजन है कि आप पीएलए ले या पीएलए प्लस ले, तो आंख बंद करके आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, आपको रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तो अब हम करेंगे अनबॉक्स पीएलए और पीएलए प्लस को और देखेंगे कि इसके प्रिंट्स कैसे आते हैं। तो सबसे पहले हम अनबॉक्स करेंगे ईसन का पीएलए प्लस, जो ग्रीन कलर में मैंने मंगाया है। ब्लैक कलर का भी मंगाया था लेकिन वो खत्म हो चुका है। अब हम ग्रीन कलर का है वो अनबॉक्स करेंगे, जो ऑलरेडी मैंने यूज किया है। आपने देखा होगा मैंने बहुत सारे ग्रीन प्रिंट्स मेरे इंस्टाग्राम की रील्स पे और स्टेटस पे डाले हैं, तो जो मेरे इंस्टाग्राम को हैंडल को फॉलो करते हैं वो जरूर देख सकते हैं। अगर आप नए हैं और आपने मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो नहीं किया है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर फॉलो कीजिए। और अगर आपको कोई सजेशंस भी देने हैं तो आप वहां पे भी मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। तो इसको अभी हम करेंगे अनबॉक्स। ये ईसन का है। ईसन के फिलामेंट की सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपने हर फिलामेंट में आपको एक 3D प्रिंटिंग प्रोडक्ट मैनुअल देते हैं, जिसका सबसे मेन पार्ट है ये। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर 3D प्रिंटिंग फिलामेंट का एक चार्ट मिल जाता है, जिसमें रेजिन प्रिंटर तक सब इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है। हर फिलामेंट का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, उसके साथ उसकी बेड हीटिंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए, उसकी डेंसिटी और बहुत सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे उन्होंने मेंशन की है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई भी प्रिंटर यूज कर रहे हैं और आपको कोई आइडिया नहीं है तो ऐसे टाइप का मैनुअल आपको बहुत यूज में आता है। तो अगर बाकी की जो सारी कंपनीज है अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से कोई, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसा कीजिए और प्रिंटिंग के मैनुअल्स को इसमें ऐड कीजिए, ताकि लोगों को प्रिंटर फिलामेंट्स के टाइप और उनकी प्रॉपर्टीज और उनको कैसे प्रिंट करने के लिए सेटिंग्स को यूज करना है ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको हम साइड में रखेंगे। अब ये है हमारा पीएलए का ग्रीन फिलामेंट। बेसिकली इसके साथ आपको सिलिका का बैग भी आ जाता है, तो इसको हम साइड में रखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अगर देखते हैं तो इसका जो स्पूल है वो प्योरली ट्रांसपेरेंट है, एक्रिलिक से शायद बनाया है उन्होंने, लेकिन बहुत स्ट्रांग है। और उसके साथ एक फायदा ये होता है कि आपका जो फिलामेंट है वो फिलामेंट कितना बचा है ये देखने के लिए आपको आसानी हो जाती है। तो उन्होंने स्टिकर पे भी यहाँ पे अपना टेम्परेचर का रेटिंग दिया है, तो 205 से 225 तक आप इस पीएलए प्लस को प्रिंट कर सकते हैं। मोस्टली मैं 220 तक प्रेफर करता हूँ। तो अगर बहुत ही स्ट्रिंग्स आ रहे हैं उसमें तो फिर आप उसको थोड़ा कम कर सकते हैं 215 या 210 तक, लेकिन यूजुअली मैं 215 से लेकर 220 तक टेम्परेचर रखता हूँ। तो इसका जो क्वालिटी है फिलामेंट का ईसन का वो बहुत अच्छा है। तो हम लोग इसको प्रिंट करके जरूर देखेंगे अभी कि कैसे प्रिंट्स इसके कैसे आते हैं। वैसे तो मैंने बहुत सारे प्रिंट इससे निकाले हैं, लेकिन एंडर का जो फिलामेंट है उसको स्पेशली मैंने आपके लिए रखा है, क्योंकि मैंने उसको अब तक ओपन नहीं किया है और उसका प्रिंट भी मैंने निकाला नहीं है। तो इसके बाद हम अनबॉक्स करेंगे एंडर का फिलामेंट। तो दोस्तों ये है एंडर का फिलामेंट पीएलए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने दिया है क्रियालिटी पीएलए फिलामेंट ग्रे 1 kg, और यहाँ पे उन्होंने टेम्परेचर का रेटिंग्स भी दिया है 195 से लेकर 220 तक आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। बॉक्स तो ठीक ठाक ही है, अच्छा है, व्हाइट और ब्लू कलर में आया है तो दिखने में थोड़ा अच्छा ही दिख रहा है। अब इसके अंदर क्या है देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पीएलए का ग्रे कलर में क्रियालिटी का फिलामेंट है, और स्पूल भी ब्लैक कलर में आया है इन्होंने। लेकिन आपको फिलामेंट की क्वांटिटी देखने के लिए यहाँ पे भी इन्होंने स्लॉट्स रखे हैं, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। और ये साइड में जो नॉचेस रहते हैं, यहाँ पे आप कभी भी अगर इस फिलामेंट को निकाल के स्टोरेज में रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना फिलामेंट निकाल के इसको अनरिल होने से रोक सकते हैं और फिर अंदर स्टोरेज कर सकते हैं। तो अब हम इस फिलामेंट को निकालेंगे और इसके बाद दोनों फिलामेंट को हम लोग प्रिंट करके देखेंगे कि इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी कैसी आती है और दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा है। तो दोस्तों अब हम इस स्पूल को इस रैप से निकालते हैं। तो इन्होंने पैकिंग भी बहुत अच्छे से की है, इसके अंदर हमें सिलिका जेल भी मिल जाता है। तो मैं इसको निकालता हूं अभी। जब भी आप कोई भी फिलामेंट को निकाले तो ये कोशिश में रहिए कि इसका बैग जो है वो अच्छे से आप इसको रख दीजिए, क्योंकि बाद में जब भी आप इस फिलामेंट को स्टोरेज में रखना चाहते हैं तो ये बैग्स आपके काम आएंगे। तो ये बैग को साइड में रख देते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है क्रियालिटी का ग्रे कलर का पीएलए। स्पूल भी ठीक ठाक है, थोड़ा फ्लेक्सिबल है, मतलब क्वालिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है इसका, लेकिन शायद उन्होंने जानबूझ के दिया होगा। और इसके साथ फिलामेंट का मटेरियल भी अच्छा लग रहा है। तो अभी हम इसको प्रिंट करके देखेंगे, साथ में ग्रीन को भी प्रिंट करके देखेंगे और देखेंगे कि कौन सा प्रिंट अच्छा होता है और ग्रे कलर में प्रिंट्स कैसे आते हैं, क्योंकि ब्लैक ग्रे कलर मैंने भी फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया है, तो अभी मैं आपके साथ इसको प्रिंट करूंगा फर्स्ट टाइम। तो आइए दोस्तों, अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम प्रिंट करेंगे दोनों फिलामेंट के लेके और देखेंगे कौन सा प्रिंट अच्छा होता है। तो अभी मैं फिलामेंट को स्पूल होल्डर में डाल के प्रिंटिंग स्टार्ट करता हूँ।
तो दोस्तों अब यहाँ पे हमारे दोनों फिलामेंट्स के प्रिंट्स रेडी है और अब हम देखेंगे कि कौन सा फिलामेंट कितना अच्छा प्रिंट कर चुका है, उसका टेक्सचर, उसका स्ट्रेंथ, वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो ये है क्रियालिटी का पीएलए फिलामेंट। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे मैंने बताया था कि पीएलए का टेक्सचर थोड़ा रफ रहता है पीएलए प्लस से, तो इसका थोड़ा रफ है और आप देख सकते हैं इसकी लेयर्स भी क्लियरली दिख रहे हैं और ऊपर और नीचे थोड़ा सा इसका लेयर डिफॉर्म हुआ है, शायद सेटिंग की वजह से हो सकता है या फिर टेम्परेचर की वजह से भी हो सकता है। तो वो हम लोग आगे देखेंगे कि सेटिंग्स प्रिंट्स पे कितना इफेक्ट करते हैं। तो ये था अपना एंडर 3 का पीएलए और इसके बाद ये है पीएलए प्लस जो ईसन का है। तो इसका आप देख सकते हैं कि इसके ग्लॉसी फिनिश और इसका टेक्सचर थोड़ा सा स्मूथ है पीएलए से और इसका प्रिंट भी बहुत ही एक्यूरेट आया है, कोई डिफॉर्मेशन नहीं और बहुत ही अच्छा दिख रहा है, ये बहुत ही ग्लॉसी है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि पीएलए में और पीएलए प्लस में बहुत ही माइनर चेंजेस है, बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो आप कोई भी फिलामेंट यूज कर सकते हैं फर्स्ट यूजर की तरह, चाहे वो पीएलए हो या पीएलए प्लस हो। बस आपको ये देखना है कि आपकी सेटिंग्स जो है वो कंपनी की रिकमेंडेशन और आपके प्रिंट्स की क्वालिटी के ऊपर चेंज हो सकते हैं। तो जैसे आप जितना ज्यादा प्रिंट करेंगे उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आप ये देख पाएंगे कि कौन सी सेटिंग कौन से फिलामेंट के लिए सही है। तो दोस्तों मैं और थोड़े प्रिंट्स निकालना चाहता था लेकिन टाइम की वजह से ये नहीं हो पाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं देखूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रिंट निकाल के दिखा सकूं कि प्रिंटिंग फिलामेंट्स के ऊपर प्रिंटिंग का जो क्वालिटी है वो कैसे चेंज होता है और ऊपर से सेटिंग्स के ऊपर भी कैसे चेंज होता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कमेंट्स है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा और आगे की वीडियोस को देखने के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाइए और 3D प्रिंट करते रहिए। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर।